आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की राधिका खेड़ा से जुड़ी हुई है। राधिका खेड़ा जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के साथ साथ बहुत से एलिगेशंस भी उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए। बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जिसके अनुमान भी थे, जिसके कयास भी लगाए जा रहे थे, खुलकर लगातार बोल रही थी। शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन दोनों ने ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज तीसरा चरण, जब 11 राज्यों के लिए 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, ऐसे में दो बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं। शेखर सुमन कुछ बोल रहे हैं शायद। अमित शाह जी या मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, ये उस दौरान की तस्वीरें जब शेखर सुमन ने बीजेपी की सदस्यता ली। और इन दिनों चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसी कई तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जहां दल बदले जा रहे हैं, अपना अपना राजनीतिक फायदा तलाशा जा रहा है, देखा जा रहा है। और कांग्रेस के लिए ये जो मुसीबत है, ये लगातार आए दिन बढ़ रही है। पिछले दिनों अरविंदर सिंह लवली, फिर राधिका खेड़ा, और जिस तरह की तस्वीरें हैं वो कांग्रेस के लिए वाकई सोचने वाली हैं। राधिका खेड़ा ने जब कांग्रेस छोड़ी है तो कई एलिगेशंस के साथ छोड़ी है। ये कहा गया है कि मिलने का टाइम तक नहीं दिया जाता, कार्यकर्ताओं से बात तक नहीं करते हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में राधिका खेड़ा ने इन एलिगेशंस के बाद कांग्रेस न सिर्फ छोड़ी बल्कि अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। शेखर सुमन भी टीवी का जाना पहचाना चेहरा है। शेखर सुमन ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। बिल्कुल, ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि राधिका खेड़ा ने पहले ही कांग्रेस पार्टी से कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। गंभीर आरोप लगाए गए थे, ना सिर्फ अनदेखी के आरोप लगाए गए थे बल्कि और भी कई अन्य तरह के गंभीर संगीन आरोप लगाए गए थे राधिका खेड़ा की ओर से। और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राधिका खेड़ा शायद बीजेपी के साथ जा सकती हैं, और ऐसा आज देखने को मिला भी है। तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है 93 सीटों पर, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की। और इस बीच राधिका खेड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी की जानी मानी नेत्री मानी जाती थी, अब बीजेपी के साथ चली गई हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और न सिर्फ राधिका खेड़ा बल्कि शेखर सुमन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। और फेहरिस्त बहुत लंबी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप नजर डालेंगे तो ऐसे कई बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने साथ छोड़ा है और बीजेपी के साथ चले गए हैं। राधिका खेड़ा भी एक नाम उन्हीं में।